जब 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 किसी भी कारण से आप धर्म से वंचित रहना पड़े, तब तब थोड़ा एक भाव कर लेना, कहीं ये धर्म, धन, ये परिवार, ये दौलत हमारे लिए विनाश करने का कारण तो नहीं बन रही है। क्योंकि हमारी जिंदगी में इतना पुण्य आ गया। दो तरीके हैं प्रकृति के, दो तरीके हैं प्रकृति के। एक तरीका तुझे धर्म से अलग करना है तो इतना गरीब बना देगा, इतना दर्द बना देगा, इतना दर्द बना देगा कि तुम मंदिर तक जाने के भाव नहीं कर पाओगे। इतना दुखी बना देगा कि तुम्हारी स्थिति ऐसे हो जाएगी, क्या करोगे। दुखी बना करके धर्म से दूर कर देता है। लेकिन ये नीति तो सबको पता है कि हे भगवान क्या बात है, मैं आज नहीं आ सकता, इतने संकटों में हूं। दूसरा वो है, इसने बहुत पुण्य किया है लेकिन मुझे इससे धर्म से दूर रखना है, तो तुम्हें इतना व्यापार देगा, इतना धंधा देगा, इतना धंधा देगा कि तुम्हें मंदिर आने का समय ही नहीं रहेगा। ये धर्म से दूर करने का तरीका है प्रकृति का। इसको इतना धन दे दो, इतना व्यापार दे दो, इतना व्यस्त कर दो, इतना विदेश भेज दो, इसको इतनी अकल दो कि ये देश में आ नहीं पाए, विदेश में जाके बच जाए। सुन रहे हो विदेश में बसने वालों या एनआरआई हो, ये तुम्हारे लिए धर्म ने इस व्यक्ति को भारत में रहेगा तो ये धर्म की स्थिति में आ सकता है, लेकिन इसे धर्म से दूर करना है तो क्या करें, इसको ऐसी अकल दो, ऐसी बुद्धि दो कि अपने आप भारत का क्षेत्र छोड़ करके विदेश में जाकर धंधा करे। तो ये जो तुम्हें अकल दी है माँ बाप को छुड़ा करके, ये अकल दी है भगवान को छुड़ा करके, ये अकल दी है गुरु को छुड़ा करके, ये अकल दी है भारत को छुड़ा करके, इस पर अहंकार मत करना, ये तुम्हारे जीवन के लिए बहुत घातक है। सब कुछ छुड़ा करके तुम्हें अमेरिका दे दिया, तुम खुश हो के देखो मैं अमेरिका में नौकरी लगी, खुश मत होना। ये तुम्हें भारत जैसी माता ने तुमसे दूर करने का ये तरीका ढूंढा है। वैसे निकाल नहीं सकती थी और तुम निकलते भी नहीं क्योंकि तुम राजा राम नहीं हो। तो उसने कहा इसको ऐसी बुद्धि ऐसी दो कि अपने आप ही अमेरिका में सेटल हो जाए। मुझे इसे भारत देश से दूर रखना है, भारत माता के से दूर रखना है, इसको अमेरिका में सेटल करो। भगवान कहते, गुरु कहते, इसका कर्म कहता है। अपन खुशी मनाते हैं कि अच्छा होगा। इसलिए सोचना है महानुभाव, अपने जीवन में इतना समय बचा के रखना, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, अंदर से कहना अरे दुनिया के लिए मेरे पास समय है कि नहीं पता नहीं, लेकिन धर्म के लिए तो मेरे पास समय है। समय ही नहीं, सुबह मंदिर क्यों भेजा जाता है, सुबह मंदिर क्यों भेजा जाता है, उसका मूल कारण है सम्यक दृष्टि कहता है मंदिर के लिए समय। अरे समय की बात कहते हो तो सबसे पहले मेरे पास मंदिर का समय है, बाद में बचेगा तो व्यापार का समय है। समय की बात करते हो। भरत चक्रवर्ती के पास 3 कार्य आए, अक्षय निधियां प्रकट हुई, बेटे की उत्पत्ति हुई। सबने सोचा भगवान को केवल ज्ञान हुआ, ऐसे जैसे तुम्हारे यहां हो रहा ना, ऐसे ही समूषण लगा कैलाश पर्वत पर। तो सबने कहा कि भाई, सबने सोचा आज चक्रवर्ती समूषण की यात्रा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके यहाँ रत्नों का भंडार उपजा है, रत्नों का भंडार उपजा है और पहले रत्न की उत्पत्ति हुई है। बधाइयाँ आने लगी, व्यस्त होने लगा। कहा चक्रवर्ती अब आपको तो समय मिलेगा नहीं। बोले क्या बात है? बोले भगवान केवल, भगवान की केवल क्या के समय, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास भगवान के लिए समय नहीं है, मेरे पास समोषण में जाने का समय नहीं है, मेरे पास भगवान के दर्शन का समय नहीं है। किसने कहा?
जहां भगवान की बात आएगी तो मेरे पास समय ही समय है। लो, सबसे पहले मैं अक्षय भंडार निकला, 9 निधियां, उनके दर्शन भी नहीं किए, देखा भी नहीं। चक्ररत्न उत्पन्न हुआ, देखा भी नहीं, बेटे का मुंह नहीं देखा। बोले सबसे पहले मैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का समय सबसे पहले रहेगा। देवता लोगों ने पुष्प वृष्टि कर दी। चक्रवर्ती 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद ये अक्षय निधियां प्रकट हुई है। लोग तरसते हैं उन अक्षय निधियों को। अक्षय निधि का अर्थ होता है कितना भी उसमें से निकालो कभी धन खत्म नहीं होता। चक्रवर्ती 9 निधियां होती हैं। चक्ररत्न जो 6 खंड का विजेता बनाता है, जिसके बल पर 32,000 मुकुटबद्ध राजा हाथ जोड़कर खड़े रहते, वो जिस घर में उत्पन्न हुआ। नहीं, पहले मैं समोषण में जाऊंगा। पहले भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, भगवान का कल्याणक मनाऊंगा। उसके बाद समय बचेगा तो फिर मैं सबसे पहले अपने बेटे का मुंह देखूंगा। पहले भगवान का मुंह देखूंगा, बाद में बेटे का मुंह देखूंगा। उसके बाद समय बचेगा तो धन दौलत का मुंह देखूंगा। ओहो, क्या बात है। और दुनिया कैसी है? बहन भलो ना भैया सबसे बड़ो। क्या बात है। तीसरे नंबर पर रखा उसने धन अक्षय भंडार। पहले भगवान को कहा कि नहीं, पहला दर्शन भगवान का, पहला समय भगवान के लिए। चलो मंत्री लोग, सबसे पहले हम भगवान का पंच कल्याणक मनाएंगे और उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद आते ही चेतन रत्न है, कुल दीपक पैदा हुआ है। उसके बाद सीधा अपनी गोदी में बालक को उठाता है और उसको आशीष देता है। और फिर पूछता है, मंत्री जी अभी भी समय बचा है क्या? बोले हाँ साहब, अभी थोड़ी देर बचा है। तो चलो उस चक्ररत्न को भी पुष्प चढ़ाकर उसका मांगली करके आए। समोषण से लेकर पुष्प आया भगवान के दर्शन से, और तीसरे नंबर पर जाकर के उन निधियों के ऊपर फेंक देता है, मांगलिक कर लेता है। सारा ब्रह्मांड कांप गया। बोले चक्रवर्ती, अब पता चला तुम्हारे पीछे ये दुनिया क्यों है, क्योंकि तुम दुनिया को पीछे छोड़ के आए हो। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।